नमस्कार छात्रों, एनसीईआरटी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समाजीय विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया था। अभी यही श्रृंखला हमारी जारी है। इस वीडियो में भी हम समाजीय विज्ञान का एक और नया प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो आपकी यूनिट 1 भारत में संसाधन और उसके प्रकार है। प्रश्न है कि वर्षा जल का संग्रहण क्यों जरूरी है। जो बारिश का पानी होता है उसको इकट्ठा करना क्यों जरूरी है। अब ये तो आपने देखिए, ये जो प्रश्न समाजीय विज्ञान है उसमें हमको हमारे दैनिक जीवन जो आसपास देख रहे हैं हम दैनिक क्रियाओं में, उसी के बारे में ही अध्ययन करना रहता है। आपको कोई ज़्यादा हाई लेवल के हिसाब से ये कंप्लीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आपको बिल्कुल उसके लिए पूरी तैयारी ही करनी पड़ेगी। आप जो आसपास के जो माहौल देख रहे हैं उनके उदाहरण देकर ही आप पॉइंटों को लिख सकते हैं। देखते हैं क्या लिखेंगे हम इसमें। वर्षा जल का संग्रहण करना क्यों जरूरी है, यानी उसका इकट्ठा करना क्यों जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि वर्षा जल का जब संग्रहण आप करते हैं तो भूमि का जल स्तर कैसा रहता है, ऊंचा रहता है। तो पहला नोट कर दीजिए ये कि वर्षा जल के संग्रहण करने से भूमि का जल स्तर कैसा रहता है, ऊंचा रहता है। और दूसरा, जो हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति होती है, किससे, वर्षा के जल से ही। जैसे मान लिया जाए नहाने के लिए पानी, कपड़े धोने के लिए पानी, ये सारा पानी कहाँ से आएगा, वर्षा के जल से ही तो आएगा। आप बोलेंगे कि ट्यूबवेल से आ जाएगा, तो वर्षा का जल भी धीरे धीरे धरातल के नीचे अवैध चट्टान के नीचे जाकर जब इकट्ठा होगा और वो जल भौम जल कहलाएगा। और वही जल जो भौम जल था वो था कौन सा पानी, वर्षा का ही था, पर वो धीरे 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 करते करते वहाँ तक पहुँच गया, या नदियों समुद्रों के द्वारा वहाँ तक पहुँच गया, जिसको हम अपनी भाषा में ट्यूबवेल लगाते तो पानी निकलता, उसे झीर बोलते, वही बात है। तो देखिए, नंबर 1 है वर्षा जल के संग्रहण करने से भूमि का जल स्तर ऊंचा रहता है, दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति भी होती है। तो इससे दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति भी होती है, जैसे नहाने का पानी और कपड़े धोने का पानी किससे प्राप्त होता है, वर्षा जल के कारण। तो आप लिख सकते हैं वर्षा जल के कारण ही हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकता की पूर्ति होती है, जैसे नहाने का पानी, कपड़े धोने का पानी। और हाँ, आप इस वीडियो में यदि आपको कोई लाइन में बदलता हूँ, कंफ्यूज होते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि ये लाइन नहीं लिख सकते। मैं जो बदलता हूँ वो इस कारण से बदलता हूँ कि ये जो कॉपी है ये मेरे हाथों के द्वारा बनाई कॉपी नहीं है, ये तो मैंने कोचिंग में जो पढ़ाया था उस छात्रा ने बनाई है। मैंने आपका समय बचाने के लिए, जल्दी जल्दी वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको लिखा नहीं है। तो कभी कभी कई जगह पर मैं वर्ड का चेंज करता हूँ ताकि आपको सरल भाषा लगे। इस कारण से इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। पर आप जब भी समझ में नहीं आता तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए दूसरा वीडियो फिर अपलोड कर दूंगा। और यदि वीडियो समझ में आ जाता है तो अब इसे अच्छे से कंप्लीट होता है। चलिए, नंबर 3 है जो वर्षा जल का संग्रहण यदि कर लेंगे, संग्रहण मतलब इकट्ठा कर लेंगे, तो बाढ़ आने की खतरा भी कैसी रहती है, कम रहती है। चौथा है हमारी जो फसल है, किसान है हम, इसलिए हमारी जो फसल है उनके लिए पर्याप्त पानी भी किससे मिलता है, वर्षा जल के संग्रहण के कारण ही मिलता है। बारिश में तो वर्षा से हो जाएगा, बाद में क्या करेंगे, गेहूँ मसूर चना जब आप बोएंगे तो क्या करेंगे, उसके लिए पानी की आवश्यकता होगी। और ट्यूबवेल में भी पानी, मैंने बता दिया आपको स्टार्ट में ही कि उसमें भी पानी वर्षा का जल का ही होता है। तो देखिए, तो हमारी फसलों के लिए पर्याप्त पानी भी वर्षा जल के संग्रहण के कारण ही मिलता है। और नंबर 5 है वर्षा जल संग्रहण के कारण गर्मी में पानी, पीने का पानी भी पर्याप्त रूप में मिल पाता है। क्या बनाएंगे पांचवा कि यदि हम वर्षा जल को संग्रहण कर लेंगे, ऐसे लिखना, वर्षा जल को संग्रहण कर लेंगे, यदि हम वर्षा जल को संग्रहण कर लेंगे तो गर्मियों में भी हमें पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सकता है या मिल पाएगा। फिर से बोलूं, हाँ, यदि हम वर्षा जल का संग्रहण कर लेते हैं तो गर्मियों में हमें पीने का पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल पाएगा। इसलिए वर्षा जल का संग्रहण करना आवश्यक है कि ये हमको लाभ। अच्छा, वर्षा जल से लाभ क्या है।